गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम आ गए हैं अपर डेक में सनराइज के खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने। कल हम गए थे 2 टूरिस्ट स्पॉट, सुदन्यखाली और सोजनेखाली, जहाँ पे हमें कुछ पशु भी देखने को मिला। और आज हम जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर के पास बुरी डबरी और झींगाखाली। बुरी डबरी से आप बांग्लादेशी जहाज और बांग्लादेश में बसे सुंदरबन को भलीभांति देख सकते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं अक्सर यहाँ बहुत तरह के पशु प्राणी दिखाई देते हैं, तो सबको अपर डेक में जाने को कहा गया। डेक पर आते ही हमारा नज़र पड़ा एक डियर पर, वो देखिए। चलिए, सुबह की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही। अब देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। अब हमारा क्रूज नदी को छोड़ के इस तरह के छोटे खाल से होते हुए आगे बढ़ा। हमें बताया गया कि बाघ अक्सर यहाँ पे दिखाई देते हैं जब वो एक तरफ के जंगल से दूसरे तरफ जाते हैं। और सिर्फ बाघ ही क्यों, नाना प्रकार के पशु प्राणी भी दिखते हैं। सुंदरबन आने का सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि इस समय यहाँ के वेदर बहुत ही अच्छा होता है और आपको घूमने में भी मज़ा आएगा। हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है आलू पराठा, दम आलू, 2 लड्डू और कस्टर्ड। और हाँ, खाते खाते बाहर के रोमांचक नज़ारे का आनंद उठाना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमें कुछ मछुआरे दिखे जो कि मछली पकड़ के लौट रहे हैं। यहाँ पे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को पास से देख सकते हैं। ये है यहाँ का मेनू कार्ड जो कि अपर डेक में लगा हुआ है। इसमें आपका टूर स्टार्ट होने से लेकर एंड तक आपको क्या क्या मिलेगा ये सब कुछ लिखा गया है। जैसे जैसे क्रूज आगे बढ़ रहा है, रास्ते में हमें रंग बिरंगे पक्षी दिख रहे हैं। हमें कहा गया कुछ ही देर में हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट आने वाला है। यहाँ पे कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। हम पहुंच गए। हमें क्रूज से इस तरह के छोटे से बोट में करके ले जाया जा रहा है स्पॉट तक। ये है हमारा आज का पहला टूरिस्ट स्पॉट बुरी डबरी। गेट से अंदर आते ही हमने देखा इस तरह के लोहे के तार से दोनों तरफ घेरा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा स्नेल देखने को मिला। चलिए चलते हैं आगे। ये पूरा जंगल एरिया है। जंगल एरिया के बीच में से बनाया गया है इस तरह के रास्ते। अब हमें ब्रिज से पार होना होगा, क्योंकि ब्रिज के नीचे से एक खाल गुजरा है। खाल के चारों तरफ नेट और इस तरह के बैम्बू से घेरा गया है और आने जाने के लिए इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं। हम वॉच टावर पहुंच गए।
चलिए चलते हैं वॉच टावर के ऊपर। वाव, यहाँ का व्यू तो टोटली डिफरेंट है कल के व्यू से। एक तरफ तो जितने भी दूर नजर जाए जंगल हरियाली के चादर ओढ़ के हमारा वेलकम कर रहा है, और दूसरे तरफ बांग्लादेशी जहाज का मनभावन दृश्य। अभी तो हम सिर्फ दूर से देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब हम हमारे दूसरे स्पॉट में जाएंगे तो बांग्लादेशी बॉर्डर के काफ़ी करीब से जाएंगे, जहां से आप अनगिनत बांग्लादेशी जहाज देख सकते हैं, और उसके साथ बांग्लादेश में बसे सुंदरबन को भी देख सकते हैं। जो दूर में जंगल दिख रहा है वो बांग्लादेश का सुंदरबन एरिया है। अगर आप चैनल में नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए चलते हैं वापस हमारे क्रूज की ओर। हमें बूढ़ी डबरी से चले बस आधा घंटा ही हुआ था, और अब देखिए बाहर का नज़ारा। उस तरफ बांग्लादेशी जहाज और इस तरफ हमारा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। बांग्लादेशी जहाज के साथ साथ बांग्लादेश में बसे सुंदरबन को भी भलीभांति देख सकते हैं। अब हमें कहा गया झींगाखाली पहुंचने में हमें 1.5 घंटा का वक्त लगेगा, तो हमें फ्रेश होके लंच करने को कहा गया। कल के वीडियो में मैंने इस क्रूज के तीनों डेक के बारे में बता दिया था, और अब यहाँ के फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये है एसी रूम, 4 करके बर्थ है एक साथ में। एसी में कुल 16 बर्थ है। ये है नॉन एसी, इसमें भी 4 बर्थ करके है एक साथ, और नॉन एसी में कुल 15 बर्थ है। एसी और नॉन एसी में सिर्फ एसी का ही अंतर है, बाकी सब सेम टू सेम है। यहाँ पे ये शावर रूम है। इस क्रूज में कुल 4 शावर रूम है। और यहाँ पे वॉशरूम, टोटल 6 वॉशरूम है इस क्रूज में। अभी तो बाहर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। फ्रेश होके चलते हैं लंच करने। आज लंच में है चिकन करी, आलू पोस्तु, बेगुन भाजा, दाल और राइस। इसके साथ मिठाई, चटनी और पापड़। हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट आने में अभी 1 घंटा बाकी है, तो चलिए लंच कर लेते हैं। खाते खाते मुझे याद आया, आज हम लंच बांग्लादेश बॉर्डर पर कर रहे हैं। है ना मज़ेदार? ऐसा दृश्य रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है।
अब हम आ पहुँचे हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट में, जो कि है झींगाखाली। ये पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। अंदर में जंगल को काट के पार्क जैसा माहौल बनाया गया है। तरह तरह के फूलों के पेड़ लगाए गए हैं। जगह जगह पे बैठने का व्यवस्था भी किया गया है। अगर आप घूमते घूमते थक जाए तो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं वॉच टावर के ऊपर। यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है और जंगल के कुछ एरिया को काट के ऑब्जर्वेशन लाइन बनाया गया है, ताकि कोई पशु एक तरफ से दूसरे तरफ जाए तो उसे आसानी से देखा जाए। इसके साथ ही एक मीठे पानी का तालाब भी है। यहाँ के पशु प्राणी आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए। काफ़ी देर हो गया है हमें यहाँ आए हुए। चलिए चलते हैं जेटी की ओर। हाँ, यहाँ देखिए, कल के वीडियो में मैंने जो सुंदरी ट्री का जिक्र किया था, लेकिन मैं आप लोगों को पास से नहीं दिखा पाई थी। यही है वो सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री यहाँ सुंदरवन में अधिकतर हर जगह ही पाया जाता है। हम आ गए जेटी के पास। अरे यहाँ पे देखिए मछली। हम आ गए वापस हमारे क्रूज में और इसके साथ ही हमारे इवनिंग स्नैक्स का भी वक्त हो गया। आज स्नैक्स में है चिकन पकोड़ा, चीज़ बॉल और फ्रेंच फ्राई। इसके अलावा चाय तो है ही। चाय के प्याले के साथ एक खूबसूरत सनसेट का नज़ारा देखिए। फ्रेंड्स, अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम आ गए हैं डिनर के लिए। इससे पहले 8 बजे हमने सूप पिया था। आज डिनर में है मटन करी, फ्राइड राइस, चपाती, मिक्स वेज, दाल और मिठाई। खाते खाते अब बाहर के नाइट ब्यूटी को एंजॉय करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज है डे 3। अभी सुबह के 5:25 बज रहे हैं और हमारा क्रूज चल पड़ा है दोबाकी टूरिस्ट स्पॉट की ओर। अभी पूरा सुंदरवन को कुआसा ने अपने चद्दर से ढक रखा है और मेघों का आना जाना भी कुछ कम नहीं है। ये जो क्रूज देख रहे हैं, ये भी वेस्ट बंगाल टूरिज्म का ही क्रूज है। नाम है चित्ररेखा। आप सुंदरवन पैकेज के लिए 1 नाइट 2 डे और 2 नाइट 3 डे के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, दोनों में, चित्ररेखा और सर्वोजया में। हमें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जा रहा है। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है लूची, मटर आलू का सब्जी, एप्पल और मिठाई। खाते खाते अब बाहर नजर रखे रहिए नाना प्रकार के पक्षी और जीव जंतु को देखने के लिए। हम पहुंच गए हमारे टूरिस्ट स्पॉट में, जो कि है दोबाकी। दोबाकी फेमस है यहाँ का कैनोपी वॉक के लिए और कहते हैं यहाँ अक्सर रॉयल बंगाल टाइगर देखा जाता है। अभी तक हर स्पॉट में हमने देखा जंगल को काट के रास्ता बनाया गया है, लेकिन यहाँ जंगल को काटा नहीं गया है, जंगल के ऊपर से रास्ता बनाया गया है, इस तरह के ब्रिज बनाकर। दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ पे हम पिंजरे में हैं और पशु प्राणी खुले घूम रहे हैं। चलते चलते हम पहुँच गए वॉच टावर के पास। यहाँ हमें एक डियर दिख रहा है, लेकिन क्लियर व्यू नहीं है।
चलिए ऊपर चलते हैं वॉच टावर के, वहाँ से देखते हैं। यस, यहाँ से देखिए पूरा क्लियरली दिख रहा है, दो डियर है। एक्चुअली क्या होता है ना, वॉच टावर के ऊपर से आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पे मीठे पानी का तालाब भी बनाया गया है पशु प्राणी के लिए। यहाँ हमें डियर और अनगिनत माइग्रेट बर्ड दिखे। हम चले वापस फेरी घाट की ओर। अभी अभी हमारे गाइड ने हमें बताया एक क्रोकोडाइल देखा जा रहा है नदी के उस पार। वो रहा, बहुत दूर है। पहले हम चलते हैं क्रूज में, क्रूज से देखते हैं। यहाँ से पूरा क्लियरली दिख रहा है, देखिए। जैसे ही झींगाखाली से हमारा क्रूज चला, हमें लंच करने को कह दिया गया। आज लंच में है चिकन करी, आलू भजा, पटल पोस्तु और राइस। इसके साथ साथ मिठाई, चटनी और पापड़। हम बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते स्वादिष्ट खाने का आनंद उठा रहे हैं। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हमें कहा गया अपना अपना स्नैक्स कलेक्ट कर ले, क्योंकि कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं सोनाखाली फेरी घाट, जहां से हमने क्रूज़ का जर्नी स्टार्ट किया था। दोनों क्रूज़ वेस्ट बंगाल टूरिज्म के सर्वोजया और चित्ररेखा अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए और हमें क्रूज़ से छोटे से नाव में करके सोनाखाली फेरी घाट पहुँचाया जा रहा है। वहाँ से वेस्ट बंगाल टूरिज़्म का बस कोलकाता तक ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।